मार्च के महीने में, मार्च या फरवरी में, इसी साल में आरएसएस के जो लीडर है मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि 10, 15 या 20 साल के अंदर हम अखंड भारत एस्टैब्लिश कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी चल पड़ी है, ये गाड़ी का ब्रेक नहीं है, ये गाड़ी का सिर्फ एक्सेलरेटर है, हम एक्सेलरेटर से पाँव नहीं उठाएंगे और ये पूरा अखंड भारत जब तक नहीं बन जाता। सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। तो अखंड भारत का आप मैप गूगल करके देख लें, वो ना सिर्फ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बट पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हद तक, इस तरफ म्यांमार तक जाता है वो। तो अगर आप उसको फेस वैल्यू पे ले लेना, जो उन्होंने बयान दिया उसको लिटरल ले ले, तो ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि आइंदा 20 साल में इंडिया जंगे करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सबको कब्जा कर लेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की हालत आपसे छुपी नहीं होगी। एक तरफ जहां आधा मुल्क बाढ़ में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। जहां एक तरफ पूरा पाकिस्तान ही पाक फौज के खिलाफ हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उनका पीएम भीख मांगने के लिए दर दर भटक रहा है। अब दोस्तों, इसी बीच हमारे गृह मंत्री अमित शाह और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां पर पाकिस्तान और पीओके के खिलाफ जबरदस्त भाषण दिए। और आए दिन समय समय पर आरएसएस के नेताओं के भी बयान आते रहते हैं कि एक दिन हम अखंड भारत बनाएंगे। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि एक तरफ जहां हमारे मुल्क में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहीं न तो पाक आर्मी और न ही पाकिस्तान की सरकार अपना काम कर रही है। तो अब कहीं इसका फायदा उठाकर भारत हम पर हमला न कर दे पीओके वापस लेने के लिए। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी इस बारे में क्या बातें कर रहे हैं। बदल चुके हैं सियासी मामलात भी। अगर देखें तो टेलीविज़न के ऊपर रोज़ कोई एक नई तस्वीर दिखाई देती है और बाहर बैठा सरमायाकार, यहाँ पर बैठा ताजिर ये सोचता होगा टीवी देख के कि यार ये सब कुछ हो क्या रहा है। और ये याद रखें कि सियासतदान की नज़र धुंधली हो सकती है, जज्बाती आम शहरी की। पूछना चाहता हूं कि ये जो डेंजर है, आप कराची के स्ट्रीट्स पे, हमें आज शारा फैसल पे आप देखें मैसिव शेलिंग हुई है, मगर शुक्र है अब तक कोई हमें ये नहीं है कि कोई मारा गया है। तो इंजरीज हुए होंगे बट नोबडी इज किल्ड। सिविल कमोशन हुआ है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इस किस्म का सिविल कमोशन, स्ट्राइफ, और ये आप मुझे बताएं कि ये जो बजट आएगा, किसी एक पार्टिजान गवर्नमेंट जो हमें एक बजट देगी वही करेगी ना जो पहले गवर्नमेंट्स करते रहे हैं कि सब चीज़ जो खजाना में है खर्च दो इसलिए कि हमें क्रेडिट मिल जाए, और फिर उसके बाद जब उन दूसरों का आती है बारी तो उनके पास कुछ ना हो, IMF इन एक्शन आ जाए, इररिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर के ब्लेम आ जाए। तो खुदा के लिए डोंट यू नो कि अब इस वक्त एक्शन। मार्च के महीने में, मार्च या फरवरी में, इसी साल में आरएसएस के जो लीडर है मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि 10, 15 या 20 साल के अंदर हम अखंड भारत एस्टैब्लिश कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी चल पड़ी है, ये गाड़ी का ब्रेक नहीं है, ये गाड़ी का सिर्फ एक्सेलरेटर है, हम एक्सेलरेटर से पाँव नहीं उठाएंगे और ये पूरा अखंड भारत जब तक नहीं बन जाता। तो अखंड भारत का आप मैप गूगल करके देख लें, वो ना सिर्फ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बट पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हद तक, इस तरफ म्यांमार तक जाता है वो। तो अगर आप उसको फेस वैल्यू पे ले लेना, जो उन्होंने बयान दिया उसको लिटरल ले ले, तो ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि आइंदा 20 साल में इंडिया जंगे करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सबको कब्जा कर लेगा। अगर कर भी सकता है तो क्या इंडिया चाहेगा कि इंडिया में और 300-400 मिलियन मुसलमान आ जाए? अगला इलेक्शन हार जाएगी बीजेपी। सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। कि
चीन ने प्रोग्राम के शुरू होने से पहले आईएमएफ ने जब पाकिस्तान की ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स का उस वक्त जो सूरत हाल थी उसका जायजा लिया, तो उसकी एक शर्त यह थी कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चाइना ने पाकिस्तान को जो कर्जे दिए हुए हैं उसके रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, वो कर्जे ये तीनों ममालिक वापस नहीं लेंगे। तो प्रेसिडेंट शी ने वो अपनी जो कमिटमेंट थी वो दोबारा दोहराई है कि जो कमिटमेंट हमने आईएमएफ को दी है वो चाइना पूरी करेगा। उसके साथ ही ज़राए के मुताबिक जो दूसरी बात प्रेसिडेंट शी ने कही वो ये कही कि जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के हवाले से कमिटमेंट्स दिए हैं, फिर आईएमएफ भी अपने कमिटमेंट्स पूरी करे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके ये जुमला था। मतलब ये कि आईएमएफ कुछ गड़बड़ कर रहा है, जो चीन है वो अभी भी ये जो माली मामला है वो वहीं पे खड़ा हुआ है। तो ये एक हौसला अफजा बात इसलिए भी है कि इससे पाकिस्तान को एक फिस्कल रिलीफ मिल जाएगा। इमीडिएटली हमें जो चाइना के कर्जे वापस करने, हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, वो कर्जे हमें फौरी तौर पर वापस नहीं करने पड़ेगा और हमें रोल ओवर मिल जाएगा उसका। चाहिए और क्या एक्शन वो हो सकता है? इदारों के दरमियान, आई एम सॉरी, कोई अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। इदारे एंड गवर्नमेंट्स, इदारे एंड ऑपोजिशन, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, उनमें कोई ये नहीं मैं देख सकता हूँ कॉन्फिडेंस है। तो बेहतर ये है कि चीफ जस्टिस साहब को आप इंट्रोड्यूस करें, चीफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस करें और उनको कहें प्लान दो इफ द फ्यूचर। दिसंबर जनवरी में इंटरिम गवर्नमेंट, अप्रैल 3-4 महीने बाद इलेक्शंस, कुछ दो। यही पॉइंट मस्ट हैव अ प्लान फॉर द फ्यूचर। मगर आप इनको समझाने की कोशिश करें। आप मुझे बताएं बाइडेन ने क्यों कहा पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री? वो इसलिए नहीं कि हमारे लोगों में कोई खास चीज ये है, नुक्स है। वो इसलिए कहा बेसिकली, अगर आप ठीक तरीके से उसको इंटरप्रेट करें, कि आपके लीडर्स ऐसे हैं कि वो अपने आप को बार बार डेंजरस सिचुएशंस में डालते हैं विदाउट केयरिंग, बेफिक्र होके, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि इस बात पे तो आप उससे ये ना करें, लड़े मत, उस बात पे लड़ें जब वो कहता है कि कोहीसिव कंट्री नहीं है। हम हैं कोहीसिव, हम एक होते हैं जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती है, हम एक होते हैं जब हमारे दुश्मनों के बारे में बात होती है, मोस्टली एक होते हैं। बिल्कुल, इस पे आप ऑब्जेक्ट करें। स्टेटमेंट आई और जो बात आपने की कि आयरन ब्रदर, एक बहुत बड़ा ये चेंज है कि चीन और पाकिस्तान हमेशा एक ही होता था कि हायर देन हम हिमालयाज और डीपर देन ओशन और आयरन ब्रदर, ये स्टेटमेंट्स अब नहीं आ रही। ये खास तौर पर इसका इसके कॉन्टेक्स्ट है। एक तो ये कि जो पाकिस्तान चीनी जो शहरी हैं और उनके जो पाकिस्तान में असासे हैं, उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सका। ना सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सका, बल्कि उसके जो कंसर्न्स थे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सका, लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं कर सका। इससे काफी ताल्लुकात में एक तनाव आया। दूसरा ये इसके अंदर फैक्टर था कि पाकिस्तान ने जो सीपे के लिए कमिटमेंट्स दी थी वो पाकिस्तान ऑनर नहीं कर सका और पाकिस्तान चीन की तरफ भी देख रहा था और अमेरिका की तरफ भी देख रहा था। तो इस बैकग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उन्होंने चीन का दौरा किया और उस दौरे की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है उसके अंदर 2-3 बड़ी चीजें। एक तो ये कि उसमें आपको कोई बहुत आउटस्टैंडिंग अनाउंसमेंट नहीं मिलती ज्वाइंट स्टेटमेंट में। वैसे मैं रोकूंगा आपको, यूजुअली वैसे जो चीन की डिप्लोमेसी है वो अनलाइक अदर कंट्रीज वो थोड़ा सा चीजों को लो भी रखना चाहते हैं। ये हमारा ही मसला है कि हम इवन जब सी पैक भी लॉन्च हुआ था तो बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा था। हालांकि चाइनीज कहते थे कि इसको जरा आप लो प्रोफाइल ही रखें, जब जाहिर है कि चांद चढ़ेगा तो सबको नजर आ जाएगा। आप पहले ही लोगों को क्यों अपना मुखालिफ कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है कि BRI की मगरिब भी भारत भी ये लोग मुखालफत करते रहे हैं। तो क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि वो थोड़ा सा उसको लो की रखना चाहते हैं कि टू अवॉइड सर्टेन बैकलैश जो वेस्ट की तरफ से? देखिए, बसीरत में धुंधलाहट आ सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो नोटू होता है ना हमारी जेब में, इसको चश्मे की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल आप ऐसे समझें शफाफ पानी की तरह तमाम चीज़ें इसको दिखाई देती हैं आर पार। तो बात ये है कि अभी हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारी सियासत तो जिस समझ जारी है, लेकिन मुल्क जिस तरह के पेचीदा माशी मामला तो हालात में है, इससे अब बाहर कैसे निकलें, ये सवाल है। और इसका जवाब तलाशना और ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि सवाल तो हर कोई कर लेता है हमारे मुल्क में, जवाब नहीं बताते। अच्छा, और जवाब बताएं तो फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो हकीकत पसंदाना नहीं होता। ऐसे जवाब तो मैं बहुत मिले ना, मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी, एक्सपर्ट्स आते हैं,
साहब पढ़ते हैं या यूँ 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 कर दो, मुल्क की मैशत ठीक हो जाएगी। फिर हम शुरू होते हैं यूँ 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 करते हैं, फिर ठीक नहीं होती, फिर कहते हैं अरे ये तो फंस गए। आपने वो नहीं किया था, अगर वो कर लेते तो फिर ये हो जाता। तो मैं आज जानना चाहता हूँ कि भाई मुल्क की मैशत को अब ठीक कैसे करना है। मुख्तलिफ प्रोग्रामात हम देखते हैं, हुकूमतें भी कोशिशें काविशें करती हैं, तहम वो चीज़ जो आवाम को चाहिए, बेरोज़गारी कम होना, महंगाई का कम होना, सस्ताई का आना, ये बुनियादी इश्यूज़ हैं।